मोंजारो का नाम आपने सुना है, मे बी योर डॉक्टर सजेस्टेड इट, शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा या फिर खुद रिसर्च कर रही है और अब इतना पढ़ लिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें। यही प्रॉब्लम है ना। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो ये जर्नी फेल हो सकती है। देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए बना हो, इंडियंस के लिए, हमारी कॉन्टेक्स्ट में, हमारी लैंग्वेज में, हमारे सवालों के साथ। सो दिस वीडियो इज हियर टू फिल द गैप। दिस इज पार्ट 1। आज हम कवर करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट योर फर्स्ट मोंजारो शॉट। मोंजारो क्या है, आप एलिजिबल है, कौन से डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्या रेडी करना है, रिजल्ट्स कब तक आते हैं और डोज टाइट्रेशन प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या होता है। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इंजेक्शन टेक्निक, साइड इफेक्ट्स, इमोशनल ईटिंग और स्किन चेंजेस। बट पहले ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मोंजारो। मोंजारो एक ड्रग का ब्रांड नेम है जिसका जेनेरिक नेम है टर्जेपेटाइड, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये एलाई लिली कंपनी बनाती है। इंडिया में इसे CDSCO, जो हमारा ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने अप्रूव किया है और मार्च 2025 में ये इंडिया में लॉन्च हुआ। ये एक वंस वीकली इंजेक्शन है, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस इन अ सिंपल वे। जब आप खाते हो, आपका गट नेचुरली 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, GLP-1 और GIP। ये हार्मोन्स आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, बस पेट भर गया है, स्टॉप ईटिंग नाउ, और इंसुलिन रिलीज में भी हेल्प करता है। सो मोंजारो दोनों हार्मोन्स को एक साथ मिमिक करता है, इसीलिए इसे डुअल एगोनिस्ट कहते हैं। और इसी वजह से ये ओल्डर सिंगल हार्मोन दैट इज सेमाग्लूटाइड मेडिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, आपको ये समझना जरूरी नहीं है टू सक्सीड। बस ये समझ लो, ये मेडिकेशन आपकी बॉडी को स्टॉप ईटिंग सिग्नल स्ट्रॉन्गर बना देता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे आपकी बॉडी में ये क्या करता है? ये आपकी ब्रेन को जल्दी फुल फील करवाता है, ये स्टमक एम्प्टिंग स्लो करता है, मतलब खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है। फूड के बारे में जो कांस्टेंट मेंटल चैटर होती है, जिसे हम फूड नॉइज कहते हैं, उससे क्वाइट करता है। ब्लड शुगर हाई होने पे इंसुलिन रिलीज में हेल्प करता है और बहुत लोगों में ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी लाता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इंडिया मोंजारो इज ऑफिशियली अप्रूव्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज। यूजिंग इट फॉर वेट लॉस इज कंसिडर्ड ऑफ लेबल, व्हिच मींस योर डॉक्टर डिसाइड्स whether it's suitable for you। एक बहुत जरूरी बात, और मैं ये एक बार नहीं बार बार कहूंगी, मोंजारो इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे ना खरीदे, ना यूज करे, ये डेंजरस हो सकता है। प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट्स और डॉक्टर गाइडेंस ये कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो में, प्लीज ध्यान से सुनिए। सो कौन टिपिकली एलिजिबल है? फर्स्ट, डायबिटीज के लिए, अडल्ट जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है और उन्हें बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल चाहिए। सेकेंड, वेट मैनेजमेंट के लिए, इंडिया में ऑफ लेबल यूज होता है। अगर आपका BMI 30 या उससे ज्यादा है, ये ओबेसिटी कैटेगरी है, या BMI 27 या उससे ज्यादा है, प्लस कोई एक वेट रिलेटेड कंडीशन जैसे हाई BP, PCOS, फैटी लिवर, स्लीप एपनिया या प्री डायबिटीज। अगर आपको लग रहा है ये लिस्ट लंबी है, डोंट वरी, इसका सिंपल रूल है, अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ये डिसीजन आप अकेले नहीं लोगे, डॉक्टर के साथ ही होगा। अब बात करते हैं कौन बिल्कुल नहीं ले सकता। फर्स्ट, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये एक स्पेसिफिक टाइप का थायराइड कैंसर है। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को ये हुआ है, देन मोंजारो कंप्लीटली ऑफ द टेबल है, कोई एक्सेप्शन नहीं। सेकेंड, MEN2, ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बॉडी में मल्टीपल ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। अगर ये कंडीशन है तो ये मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको टर्जेपेटाइड या इसके किसी इंग्रेडिएंट से सीरियस एलर्जी है, प्लीज अवॉइड। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही है, अवॉइड। एनिमल स्टडीज में फीटल हार्म दिखाया गया है और रिकमेंडेशन ये है कि कंसीव करने की कोशिश से कम 2 महीने पहले इसे बंद कर दिया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में ये क्लियर नहीं है कि ये ब्रेस्ट मिल्क में पास होता है या नहीं, इसके लिए अवॉइड करना सेफेस्ट है। और अगर आप 18 इयर्स से कम है तो इंडिया में ये अप्रूव नहीं है।
अब आते हैं सिचुएशंस जहां बहुत कॉशन जरूरी है। अगर आपको पहले कभी पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, अगर आपको गैस्ट्रियोपैरेसिस है, मतलब डाइजेशन ऑलरेडी स्लो है, तो ये और वर्स कर सकता है। अगर गैल ब्लैडर प्रॉब्लम्स या गैल स्टोन्स है, अगर सिवियर किडनी या लिवर डिजीजेस है, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मतलब डायबिटीज की वजह से आंखों पे इफेक्ट है, तो रैपिड शुगर कंट्रोल से इनिशियली थोड़ा वर्सनिंग हो सकता है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट एरिया, ड्रग इंटरैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो चीज है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन और सर्टेन डायबिटीज मेडिसिन लाइक ग्लिम्पराइड और ग्लिक्लाजाइड, combining them with Mounjaro can sometimes drop your blood sugar too low. So usually doctors adjust those doses. If you're taking oral contraceptive pills, Mounjaro slows digestion, which can affect how well those pills are absorbed. इसीलिए डोज इंक्रीज करने के बाद कुछ टाइम के लिए एडिशनल प्रोटेक्शन रेकमेंड किया जाता है। If you are on thyroid medications like levothyroxine, जो इंडिया में काफी कॉमन है, उसका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट हो सकता है, सो मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन, वेट लॉस के साथ बीपी नेचुरली लो हो सकता है, तो डॉक्टर को डोसेस एडजस्ट करनी पड़ सकती है। एंड मेटफॉर्मिन, जो एक कॉमन डायबिटीज मेडिसिन है, जनरली सेफ होती है विद मंजारो, बट अगेन डॉक्टर रिव्यू जरूरी होता है। मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आप अवेयर हो, नॉट सो दैट यू मेक चेंजेस योरसेल्फ। कोई भी मेडिकेशन चेंज या कॉम्बिनेशन डिसीजन always has to be taken with your doctor's advice. एक बार फिर क्लियरली बोल रही हूँ, प्लीज किसी YouTube वीडियो की वजह से ये मेडिकेशन शुरू मत करें, मेरी वीडियो की वजह से भी नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेट करने के लिए है ताकि आप अपने डॉक्टर के पास इन्फॉर्म्ड जा सके। वो कॉन्वर्सेशन इररिप्लेसेबल है। ये मुझसे सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल है, मैं मंजारो स्टार्ट करना चाहती हूँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? इंडिया में आपके पास ये 3 ऑप्शंस है। पहला, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सबसे बेस्ट। ये मंजारो के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हॉर्मोन्स, डायबिटीज, थायराइड और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये लोग टर्जपेटाइड को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, पीसीओएस है या कॉम्प्लेक्स मेडिकल हिस्ट्री है, तो आइडियली आपको यही जाना चाहिए। कैसे ढूंढे? प्रैक्टो, अपोलो 24/7 या टाटा 1mg पे सर्च करें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नियर मी। अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मणिपाल, मेदांता एटसेट्रा, इन सब हॉस्पिटल्स के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंसल्टेशन फीस यूजुअली 800 से 2500 के बीच होती है। ऑप्शन 2 इज डायबिटोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर होता है जो स्पेसिफिकली डायबिटीज मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो डायबिटोलॉजिस्ट भी इक्वली वेल सूटेड है मंजारो प्रिस्क्राइब करने और मैनेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज योर जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर। अर्बन इंडिया में काफी जनरल फिजिशियंस अब मंजारो के बारे में कंफर्टेबल हो चुके हैं, स्पेशली अगर आप उनके एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स केसेस में वो आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना भी एक वैलिड ऑप्शन है। अपॉइंटमेंट में क्या लेके जाना है? योर रीसेंट ब्लड रिपोर्ट्स, HbA1c, फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, TSH, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन। सेकेंड, अपनी करंट मेडिकेशंस की फुल लिस्ट, सप्लीमेंट्स और विटामिन्स भी इंक्लूड करें। थर्ड इज फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली थायराइड कैंसर रिलेटेड। फोर्थ इज आपका करंट वेट और हाइट। फिफ्थ इज अगर पैनक्रियाटाइटिस, गैल स्टोन्स या किडनी इश्यूज का हिस्ट्री है, वो भी मेंशन करें। डॉक्टर से ये सवाल जरूर पूछें, मेरी हेल्थ प्रोफाइल के हिसाब से क्या मैं मंजारो के लिए एलिजिबल हूँ? कौन सी डोज से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे टाइट्रेट करेंगे? क्या मेरी करंट मेडिकेशंस एडजस्ट करनी पड़ेगी? फॉलो अप ब्लड टेस्ट कब करनी चाहिए और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब तक होनी चाहिए? एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं भेजेगा, वो प्रॉपर असेसमेंट करेगा, रिस्क एक्सप्लेन करेगा और फॉलो अप प्लान बनाएगा। अगर ये सब नहीं हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। दूसरा डॉक्टर ढूंढना बिल्कुल ठीक डिसीजन है। इंजेक्शन डे से पहले आपको कुछ चीजें रेडी करनी चाहिए। मैं इसे आपका मंजारो स्टार्टर किट कहती हूँ। ये छोटी सी चीज है, लोग स्किप कर देते हैं और फिर उनका प्रोग्रेस ट्रैक नहीं होता। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट। डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, ये तो ऑब्वियस है। बेसलाइन ब्लड रिपोर्ट्स विच इज HbA1c, ब्लड शुगर, लिपिड पैनल, TSH, किडनी, लिवर, ये आपका करंट स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका करंट वेट नोट करो, ये आपका डे 0 नंबर है। एंड फोर्थ, वेस्ट मेजरमेंट भी लो टेप मेजर से, बाद में आप इसके लिए थैंकफुल रहोगे। सेकेंड इज फिजिकल आइटम्स, लाइक फर्स्ट इज योर मंजारो पेन, इसे फ्रिज में स्टोर कर दो डे 1 से, फ्रीजर में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज और
अल्कोहल स्वॉब्स, ये फार्मेसी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज योर शार्प्स डिस्पोजल कंटेनर। ये इंपॉर्टेंट है, यूज्ड पेन्स को रेगुलर डस्टबिन में मत डालो। हॉस्पिटल फार्मेसीज यूजुअली एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर एक सिंपल थिक प्लास्टिक बॉक्स या बॉटल भी यूज कर सकते हो जस्ट टू सेफली स्टोर यूज्ड पेन्स। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है ताकि गार्बेज कलेक्टर्स और जो वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसेस में किसी को हार्म ना हो। एक नोटबुक या नोट्स ऐप, आपका मंजारो जर्नल, मैंने भी एक डिटेल मंजारो ट्रैकर जर्नल क्रिएट किया है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक पानी का बॉटल, हाइड्रेशन इज मेडिकेशन पे नॉन नेगोशिएबल है। नेक्स्ट इज फोन में क्या सेट करना है। वीकली इंजेक्शन डे का अलार्म, एक दिन चूज करो और उसे प्रोटेक्ट करो जैसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। सेकेंड इज प्रोग्रेस ट्रैकिंग, सिंपल स्प्रेडशीट या नोट्स ऐप भी चलेगा। एंड थर्ड इज डॉक्टर या क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करो इमरजेंसी के लिए। फोर्थ इज मेंटली रेडी रहना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। मंथ 1 एडजस्टमेंट के बारे में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं। अपना वाई लिखो, जब रफ डेज आएंगे वो याद दिलाएगा। मैंने भी डे 1 पे लिखा था, मैंने भी ये लिखा था, टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर एंड ओवर अगेन, आई डोंट वांट माय लाइफ टू रिवॉल्व अराउंड फूड, गिल्ट एंड रिग्रेट। और ऑनेस्टली वो मुझे बहुत हेल्प किया। I didn't spiral, I didn't quit, I just stayed consistent with this। और एक सपोर्ट पर्सन चूज करो, फैमिली मेंबर, दोस्त या कम्युनिटी। अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, एक और इंडियन क्रिएटर है, उनका नाम है हिमानी राज, स्टेल्थ हेल्थ इंडिया। उन्होंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट किया है इंडियन ऑडियंस के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। इट हेल्प्स टू बी अराउंड लोग जो सेम जर्नी पे है। स्टार्ट करने से पहले क्या अवॉइड करना चाहिए, किसी बड़े फैमिली इवेंट या ट्रिप से जस्ट पहले स्टार्ट मत करो। पहले अपने आप को एक क्वाइट वीक दो ऑब्जर्व करने के लिए। सेकंड, अगर कोई सर्जरी प्लान है, सर्जन को जरूर बताओ, मंजारो एनेस्थेसिया को अफेक्ट कर सकता है। और डे 1 पे ही अपनी डाइट ड्रास्टिकली चेंज मत करो, पहले बॉडी को मेडिकेशन एडजस्ट करने। मैं जानती हूँ आप एक्चुअली क्या पूछना चाहते हो, वेट कितनी जल्दी जाएगा, और ये वो पार्ट है जहां मोस्ट पीपल गिव अप। तो ऑनेस्ट आंसर, क्लिनिकल ट्रायल डेटा के बेसिस पे वीक 1 एंड 2 इसमें एपेटाइट चेंज शुरू होती है, फूड नॉइज थोड़ा क्वाइट होता है, मे बी 0.5 to 1 किलो लॉस हो सकता है और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वीक 3 एंड 4 बॉडी सेटल होने लगती है, अराउंड 4% बॉडी वेट लॉस तक एवरेज देखने को मिलता है। मंथ 2 डोज 5 मिलीग्राम पे आती है, टोटल 5 to 6% लॉस होता है। मंथ 3 अराउंड 8 to 10% लॉस, कपड़े थोड़े लूज लगने लगते हैं। मंथ 4 to 5 ये वो फेज है जहां 11 to 16% टोटल लॉस होता है। 12 to 18 मंथ्स हाईएस्ट डोसेस पे 20 to 22% तक बॉडी वेट लॉस पॉसिबल है। तो बेसिकली अगर 80 किलो का एग्जांपल ले, फर्स्ट मंथ पे अराउंड 3.2 किलोज, थर्ड मंथ पे 7 to 8 किलोज, 6 मंथ्स पे 12 to 13 किलोज और 1 ईयर 17 to 18 किलोज तक। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, इंडिविजुअली इट माइट वैरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीक 1 और 2 में इस मेडिकेशन को जज मत करो, बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। टेल बैरली मूव करे, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों को रियल शिफ्ट वीक 8 से वीक 12 के आसपास फील होता है, ये वो क्लिक मोमेंट होता है। और स्केल से पहले आप ये नोटिस करेंगे, फूड के बारे में सोचना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जल्दी फुल फील होता है, खाते वक्त नेक्स्ट मील के बारे में नहीं सोचते, कपड़े थोड़ा लूज लगने लगते हैं इवन बिफोर वेट ड्रॉप दिखे। वीक 3 में मेडिकेशन छोड़ मत देना सिर्फ इसीलिए कि 2 किलो ही गया। रिजल्ट किन चीजों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, आपका स्टार्टिंग वेट और मेटाबॉलिज्म। सेकेंड, आपका डाइट और मूवमेंट। थर्ड, कौन सी डोज पे हो आप। फोर्थ, कंसिस्टेंसी, डोसेस मिस करना सब स्लो कर देता है। एंड फिफ्थ, स्ट्रेस एंड स्लीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, विच इज डोज टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड टाइट्रेशन स्केड्यूल ये होता है, वीक 1 to 4 2.5 mg, ये सिर्फ स्टार्टिंग डोज है एडजस्टमेंट के लिए। वीक्स 5 to 8 5 मिलीग्राम पहली थेरेपेटिक डोज है ये। वीक 9 to 12 7.5 mg अगर जरूरत हो। वीक 13 to 16 10 mg अगेन अगर जरूरत हो। वीक 17 to 20 12.5 mg अगर जरूरत हो। एंड वीक 21 plus 15 mg विच इज द मैक्सिमम डोज। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज, अगर जरूरत हो। हर किसी को 15 mg तक जाना जरूरी नहीं है। गोल ये नहीं है कि आप हाईएस्ट डोज पे पहुंच जाओ, गोल ये है कि आपको वो लोएस्ट इफेक्टिव डोज मिले जहां आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल हो। स्टैंडर्ड टाइट्रेशन स्केड्यूल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये वाइडली फॉलोड प्रोटोकॉल है, लेकिन असली सवाल ये है डोज इंक्रीज कब करे
और कब रुके। ये पार्ट सबसे कंफ्यूजिंग होता है। मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करती हूँ और ऑनेस्टली ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, स्पेशली कम्युनिटी डिस्कशन से, इंक्लूडिंग अ फ्लो चार्ट व्हिच इज शेयर्ड बाय हिमानी राज बाय स्टेल्थ हेल्थ इंडिया इन हर व्हाट्सएप कम्युनिटी। स्टेप 1, खुद से पूछो, क्या मैं कंसिस्टेंटली हर वीक अपने बॉडी वेट का 0.5 to 1% लूज कर रही हूँ? अगर हाँ, तो नेक्स्ट सवाल, क्या मुझे अभी भी फूड नॉइस आ रहा है या सेटाइटी इश्यू है? अगर नहीं तो करंट डोज पे रहो, इट्स वर्किंग। अगर हाँ तो नेक्स्ट स्टेप्स पे जाओ। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा तो भी नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। स्टेप 2, क्या मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? अगर हाँ, करंट डोज पे रहो, बॉडी एडजस्ट कर रही है। अगर नहीं तो टाइट्रेट अप कर सकते हैं। 3 और फैक्टर्स कंसिडर करो। स्ट्रेसफुल वीक्स का रिजल्ट्स अफेक्ट करते हैं। डाइट, अगर ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ है उसका इफेक्ट आएगा। थर्ड, एक्टिविटी, मूवमेंट कम है तो लॉस स्लो होगा। द गोल्डन रूल इज, कभी भी जल्दी में हाईएस्ट डोज पे मत जाओ। बहुत लोगों का स्वीट स्पॉट 5 मिलीग्राम या 7.5 मिलीग्राम पे होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। गोल 15 मिलीग्राम नहीं है, गोल है आपका रिजल्ट आपकी बॉडी के हिसाब से। तो ये था पार्ट 1, एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर योर फर्स्ट शॉट। सो क्विक रिकैप, फर्स्ट, मोंजारो ड्वेल हार्मोन पे काम करता है। सेकंड, एलिजिबिलिटी केयरफुली चेक करनी होती है। थर्ड, डॉक्टर कंसल्टेशन एसेंशियल है। फोर्थ, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, रिजल्ट्स टाइम लेते हैं, पेशेंस जरूरी है। एंड फाइनली, डोज टाइट्रेशन समझना ये सक्सेस का की है। पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि यहाँ सब लोग गलती करते हैं, स्पेशली इंजेक्शन और साइड इफेक्ट्स के टाइम। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, साइड इफेक्ट्स व्हिच इज ऑफिशियल डेटा एंड फ्रॉम माय रियल एक्सपीरियंस, इमोशनल ईटिंग और फूड नॉइस, स्किन चेंजेस या मंजारो फेस, और वीकली रूटीन क्या होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर कार्ड में भी मिलेगा, अभी चेक करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज शेयर करो, कमेंट्स में बताओ आप अपनी जर्नी में कहाँ हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। सब्सक्राइब करो, वी ऑल आर इन दिस जर्नी टुगेदर।